मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में आया हाई वोल्टेज ड्रामा एक तरह से आज खत्म हो गया, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अभी कुछ देर पहले ही वो यहाँ राजभवन में आए थे और राजभवन में आकर वो इस्तीफा देकर यहाँ से गए हैं। और स्वाभाविक तौर पर अब जब उन्होंने मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया है तो कल जो कि फ्लोर टेस्ट होने वाला था अब उसकी आवश्यकता नहीं है। और मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने कि पिछले चुनाव में कहा था कि मैं पुनः आएं, अब वो फिर से आएंगे, ये लगभग तय हो गया है 2.5 साल के बाद। अब उनके लिए मुख्यमंत्री बनने का अवसर अनुकूल बन चुका है। बहुत मुमकिन है कि कल वो यहाँ पर राजभवन में आए और जो है कि सरकार बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर दे, क्योंकि जो शिवसेना के बागी विधायक हैं 39 और कई निर्दलीय वो इस समय बीजेपी के साथ मिलकर ही सरकार बनाने की बात लगातार वो कह रहे थे। और इसी मुद्दे पे उन्होंने शिवसेना से बगावत की थी, ये कहते हुए कि जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने एक तरह से हिंदुत्व को छोड़ दिया है और उन्होंने ऐसी 2 पार्टियों से समझौता किया या उनके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं जो कि बेमेल है, जो कि उनकी विचारधारा के विपरीत है, एनसीपी और कांग्रेस। और एनसीपी खास करके जो है कि शिवसेना को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रही है। ये बात हम लोग कई बार कहने की हम लोग कोशिश करते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे माने नहीं। लिहाजा मजबूरी में पार्टी को बचाने के लिए उन्हें इस तरह की बगावत करनी पड़ी और उनका यही दावा रहा है कि वो शिवसेना में है। बहरहाल अचानक से बगावत हुई एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में और सूरत से पहले होटल में गए कुछ ठहरे जाके विधायक, जब वहाँ पहुँचने के बाद सरकार को पता चला, उसमें पता चला कि कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था उस सरकार में कि इतनी संख्या में विधायक जो हैं राज्य से निकल गए और सरकार को पता भी नहीं चला। बहरहाल वहाँ से जो है कि वो गुवाहाटी गए, गुवाहाटी में लगभग 1 हफ्ता वहाँ पर रहे और आज वो पहुँचे हैं गोवा में, क्योंकि कल जो है कि फ्लोर टेस्ट यहाँ पर मुंबई में होना था। लेकिन फ्लोर टेस्ट के पहले ही क्योंकि एक तरह से उद्धव ठाकरे समझ गए थे कि अब इस पूरे सियासी लड़ाई में उनके पास संख्या बल नहीं है, तो कल अगर वो बहुमत के लिए जाते हैं तो वो बहुमत मिलेगा नहीं, वैसे भी अल्पमत में आ चुके हैं। तो वहाँ पर जाकर एक तरह से हार का सामना करने की बजाय उन्होंने इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा। और उन्होंने इस दौरान कहा कि आज उन्होंने जो आखिरी बैठक ली थी एक तरह से कैबिनेट की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी ने उन्हें समर्थन दिया, उसके लिए आभार। और जो विरोधी थे उन्होंने तो समर्थन दिया, साथ दिया, लेकिन जो अपने थे उन्होंने उन्हें धोखा दे दिया और उसकी वजह से जो तकलीफ़ हुई उसके लिए उन्होंने जो अपने साथी दलों से माफ़ी भी मांगी। साथ में जो मुख्य सचिव थे, दूसरे सरकारी अधिकारी थे, उनके साथ उनका भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। और वहाँ से लेकिन इस दौरान उन्होंने एक सफलता उन्हें मिल गई कि जिस औरंगाबाद ज़िले को संभाजीनगर करना था 2.5 साल में कांग्रेस के दबाव में वो नहीं कर पा रहे थे, आज उन्होंने आखिरी कैबिनेट में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करवा दिया, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया। और लेकिन एक कदम उन्हें पीछे हटना पड़ा, वो नई मुंबई एयरपोर्ट के नाम पर, जहां वो अपने पिता स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का नाम रखना चाह रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों का बहुत विरोध था, लिहाजा डीबी पाटिल के नाम वहां पर करवा लिया गया। तो बहरहाल उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि उन्होंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है और जो बाला साहब ठाकरे ने औरंगाबाद को कई सालों पहले संभाजीनगर नाम दिया था उसको उन्होंने कर दिखाया, आखिर औरंगाबाद संभाजीनगर हो गया। तो इसी जिद के साथ वो संगठन खड़ा करेंगे, शिवसैनिक उनके साथ है, पार्टी उनकी अपनी है तो खड़ा करेंगे और जो भी बागी विधायक हैं उनका अगले चुनाव में सामना किया जाएगा। पार्टी हारी नहीं है बल्कि नए जज्बे के साथ पार्टी फिर से लड़ेगी, ये उनका दावा रहा। तो एक ऐसी राजनीति इस राज्य में हुई जो कि 2.5 साल से जो एक सरकार चल रही थी, लग रहा था कि स्थिर सरकार है 5 साल पूरा करेगी, लेकिन अचानक से कुछ इस तरह की बगावत हुई और नतीजा ये हुआ कि वो 2.5 साल में वो सरकार गिर गई। ठाकरे परिवार जो सिर्फ पहले सरकारों का रिमोट कंट्रोल हुआ करता था, रिमोट चलाया करते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे पहले ऐसे ठाकरे परिवार के सदस्य हुए जिन्होंने कि मुख्यमंत्री पद हासिल किया, उसके सिंहासन में बैठे, लेकिन वो सिंहासन उनके लिए कितना कांटों भरा ताज रहा ये आज कहीं न कहीं उन्हें महसूस हुआ, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब नई सरकार इस प्रदेश में बनेगी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में और उनके साथ में उप मुख्यमंत्री होंगे एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के बागी विधायक हैं और भी। तो अब ये सरकार का देखना है कि सरकार 2.5 साल इसके पास होगा, किस तरह का काम करती है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इस हफ्ते में काफ़ी कुछ बदल गया, सरकार लगभग बदलती नज़र आ रही है। मुंबई से कैमरामैन अशोक माटी, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के।